आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और इस महापंचायत में उपस्थित सम्माननीय किसान, नौजवानों, पंचों, आपनी जी की वार्ता है भी वार्ता में तो घनी सी लंबी चौड़ी बात है। बात ही वास्ते कोनी का अपनी राड़ जी की है, अपा कोई छोटा लड़ाका कोनिया, अपनी राड़ मंडरी है सीधी जयपुर और दिल्ली। एसडीएम कलेक्टर आनी जी की बात करने की बात ने लागू कराने की एक सीमा। मैं मोटा मोटी आपनी जी की महापंचायत हुई है, भी महापंचायत ने ले गए अपनी मांगा के और मौके का अपन के अपनी पहली मांग है सावनी 2021 का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे लेंगे। जीकी के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर, बिम्बो मिलने के नाम पर अभी तक कोई प्रोग्रेस होनी है। ए आपकी तरफों सैटेलाइट देके काम नक्की कर रखे हो। हाँ जी बताऊं यहाँ लगे मैंने तो पहले लागे बताऊं, लेकिन अब जिका साथी बातचीत कर गया है वो मोटा मोटी बात एक तो और बाकी अन्य जी का मुद्दा है बागों पर आप प्रस्ताव लेना और मैं प्रस्ताव थारे बीच में रखूं थे सगड़ा लोग भी प्रस्ताव के ऊपर आपकी राय व्यक्त करियो, आपकी सहमति दियो और पुलिस का सीआईडी का जिका लोग है वह थोड़ा कान खोल के मारो आगलो प्रोग्राम भी सुन लियो तड़के और मो देगा के थे माने पहली बतायो कोई। अपनी पहली मांग है चक्का जाम समझौता 18 जुलाई 2022 के अनुसार चूरू जिले की 5 तहसील राजगढ़, सिद्धमुख, तारानगर, सरदार से चूरू के 181 पटवार हलकों का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे दिया जाए। हाथ खड़े करके समर्थन करो ये बात को अगर सारा समझ रहा है। अपनी दूसरी मांग है सावनी 2022 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करो और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का आधार पर बीमा क्लेम जारी करो। अपनी दूसरी मांग इन पर थोड़ी सी धार डाल रखी है। बोले कि ले लेंगे वो ना सागी सा सारी की सारी एक सागे लेना जितने एसडीएम साहब के रहे एसडीएम साहब भेड़ी कर ले, बाकी कलेक्टर को लिया है, गहलोत और मोदी को लिया है, चाहे आज दे दियो, चाहे कल दे दियो, चाहे 5 दिन रुक के दे दियो, रिपोर्ट सारी की सारी और पूरे जिले की लेना। ओके बकरी का देना बड़ी है कहता है का दूध की जरूरत है तो धार मार ले होगे। हाँ पूरा 10 लीटर टेम को दुआगा ले तो नहीं के बाद है। 3 नंबर अपनी मांग है रबी 2017-18, खरीफ 18, रबी 18-19, खरीफ 19, रबी 19-20 के दौरान बैंकों द्वारा प्रीमियम नहीं काटे जाने, पोर्टल पर अपलोड नहीं करने, पटवार के बदले जाने के कारण क्लेम नहीं मिलने वाले किसानों को फसल बीमा क्लेम दिलवाया जाए। ये बात तो सगड़ा सहमत है। बहुत सारा लोग स्टेट बैंक में, पीएनबी में, बीओबी बैंक में क्लेम बैंक की गलतियों वंचित रह गया। बाकी अभी कलेक्टर साहब पिछले दिनों कोई जांच वगैरह भी कराई है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ जितना लोगों ने कागज आपने कराया बाकी लिस्ट बना दी हम कलेक्टर के पेश कर दी। कलेक्टर भी में सत्यापन कराए 72,000 लोगों की बैंक के माध्यम लिस्ट बनाएंगे। भारत सरकार में फैसलो आज भी पेंडिंग है, बाबा फैसलो दिल्ली की सरकार ने करना है कि बाकी सरकार ने बीमा क्लेम बैंक देगो या बीमा कंपनी देगी। सरकार पिछले 1 साल बिना लटकाने का लाग रही है, पिछली फरवरी में भेजी और अब दूसरी मार्च आ गई। अभी आपने संज्ञान में खाली पिच कराई को मामला है, लेकिन और भी पटवार हल्का है। रबी 2021-22 का फसल बीमा क्लेम पटवार हल्का पिच कराई ताल को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में जीरो उत्पादन के अनुसार
100% बीमा क्लेम दिया जाए और सत्यापन के नाम पर रबी 21-22 का क्लेम रोका गया है वो तुरंत जारी किया जाए। ये मैं सगड़ा सहमत आप पर। एक महत्वपूर्ण चीज है जिसकी राजस्थान की विधानसभाओं और देश की संसद में तय होनी है, लेकिन आज की महापंचायत को अंपा वो एजेंडो ले गया अंपा चालिया और कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम इन्हें लागू करवाना। वो चूरू जिले में सिंचित व असिंचित फसलों की गारंटी उपज बीमित राशि अलग अलग तय की जाए। बात में समझ गया ये? रोड़ी कट्ठा हुआ है, रोड़ी भट्टा हुआ है जठे पूरा हल्को बिरानी है, लेकिन 10 एक ट्यूबवेल है। अब क्रॉप कटिंग को खसरो अगर ट्यूबवेल में आ जाए वो तो क्रॉप बीमो बढ़ेगा तो हमने टाड़ होगी टाड़ होगी। ये वास्तव है कि आपड़ा पूरे काल जमाने को नियम है वो बिरानी को है। हम आज की महापंचायत को फैसला ले रहे हैं कि सिंचित और असिंचित को काल जमाने को नियम भी अलग होना चाहिए और बीमा मिलने की राशि भी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये बात में जिका सहमत है मैं सगड़ा हाथ खड़ा करके एक सेना बड़ी चीज जिका अपने एमपी और एमएलए ने करवानी चाहिए महापंचायत के माध्यम से बहु भी मांग करा कि थे कटी बोलिया करो ये बीमा का मामले में ए सरकार तो अठगी जनता जी की है था ना चुन के बैठे भेजा है। चूरू जिले में रबी फसल में खास तौर पे तारानगर में, बाकी जिला में तो कई फसलों की बीमा है। सरसों गेहूं जौ व खरीफ में मूंगफली फसल की क्रॉप कटिंग तहसील स्तर पर होती है, जबकि उक्त सभी फसलों की बुआई व्यापक स्तर पर सभी पटवार हलकों में होती है। इसलिए उक्त फसलों में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पटवार हलके के स्तर पे की जाए। ऐसे अपने फायदों नुकसान के सावणी में राजगढ़ में 5 फसल बीमित फसल है, चौड़ा सागे मूंग मोट गुआर बाजरी। तारानगर में 4 ही फसल है मूंग मोट गुआर बाजरी। मूंगफली भी है, लेकिन मूंगफली की बुआई तो आपने सगड़ा हुआ है, लेकिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खाली पूरे तहसील इकाई मान के करी जाए तो वैसे नुकसान हुआ अपने पूरे इलाके के किसानों। तो ये अलग अलग होनी चाहिए, पटवार हल्के के स्तर पर होनी चाहिए। चने के अलावा सरसों की, गेहूं की, जौ की, तारे मीरे की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पटवार हल्के स्तर पर होनी चाहिए। एक सेना बड़ो सवाल है जिके ने बहुत कम लोग समझो थे बिना बस 7 नंबर बिंदु लिखे किन्हीं कारणों से कुछ पटवार हलकों में क्रॉप कटिंग नहीं हो पाने पर उन पटवार हलकों का फसल बीमा क्लेम गणना उच्च इकाई के आधार पे की जाती है। बीमा कंपनी और सरकार उच्च इकाई मानती है तहसील को। यह पटवार हल्का में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट होनी हुई पटवारी हड़ताल पर या बटे बुआई को नहीं कभी हल्के को फैसला किया हुआ है ए करे तहसील। अब तहसील मान लो साथियों में क्रॉप कटिंग न हुए और तहसील फैसला करे, तहसील में रेली कुंडो रेडी बुरास अपना जिको नहरी बेल्ट है लुनास नेट हुआ अब शामिल कर ले तो साथियों में बीमो आ जाएगी, साथियों में बीमो फिर आवे। ये वास्ते अपनी मांग है कि गिरदावर सर्किल ने आधार बनाई जा लिखेड़ो भी हो ये भारत सरकार की गाइडलाइन में कि गिरदावर सर्किल ने आधार बनाई जाओ। गैर ऋणी किसानों की तकनीकी कारणों से गैर ऋणी किसानों की तकनीकी कारणों से जो पॉलिसी रिजेक्ट की है पिछले दिनों उनका प्रीमियम भी वापस भेज दिया किसानों के खातों में। तो अपनी महापंचायत की ये मांग है कि वो पॉलिसी स्वीकार होनी चाहिए। गैर ऋणी हालांकि बहुत कम लोग हैं लेकिन जिका है बाकी रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? तब ध्यान है कि स्वीकार करता है तो पैसा देना पड़ेगा, तो वास्ते कोई कारण में रिजेक्ट कर दिए प्रीमियम वापस लौटा दो। अपनी महापंचायत का की मांग है चौधरी कुमार राम लिफ्ट केनाल का 2,40,000 हेक्टेयर जोड़ा जाकर के नहर का निर्माण किया जाए और सिंचाई शुरू की जाए।
वर्तमान में जो नहर का निर्माण और सिंचाई हो रही है, सिंचाई अपनी हो रही है 92,000 हेक्टेयर में, और बाकी जो 20,000 हेक्टेयर अपना बचा हुआ पहले से 1,12,622 उसमें ही निर्माण चल रहा है। अपनी मांग ये है कि जब तक सरकार नवंबर 2005 का फैसला कैबिनेट का नहीं बदलेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 2,40,000 हेक्टेयर रकबा हमारा जोड़ा जाए, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ और किसानों की कुर्की और नीलामी पर रोक लगाई जाए। ये अपने 22 सूत्री मांग पत्र आपको तो सारे मैं पढ़ के बता दूं आपको, पढ़िए बता दूं। एक अभी गांव में जिका लोग बसेड़ा है मगर लाल चिक्का मारन लाग रहे ई मांगना पाई महापंचायत में आपा ले ही आपा बिल्कुल ही आगे निकाल के गोत्र और जोड़ पैतना पर कब्जा कर लो, लेकिन आपको वो भी कहना है कि जिके टेम कब्जा होण लाग रहा बी टेम में लाल चिक्का मारन हरा किनी गेड़ा थोड़िया तो मुसाफरी इराक की मुसाफरी कर गेड़ा आगे बी टेम रोकता भैया इटे वो गाडो नागे माटी को गाडो नागे उधर सारा काम है। आज हम इस महापंचायत के माध्यम से ये मांग करने वाले हैं कि 20 साल से जो लोग बसे हुए हैं उनकी जमीन की किस्म का परिवर्तन करो, आबादी भूमि में कन्वर्ट करके उनको निःशुल्क पट्टे जारी करो। अगर सारे लोग आप सहमत है तो हाथ खड़ा करके समर्थन करो। आप बिल्कुल आप मनिकान दो बीघा का पट्टा दे दो ना, बसना हो जितो पट्टो है नहीं मैं समझ गयो कही जाएगी भावना कही कि है गोत्र में बस रिया भी है साके खेत की बात है बीघे खंड को तो मैं विषय की आपका मेहरबानी करा जिका पक्का मकान है वह मकान नहीं फूटना चाहिए। आदमी आपकी जिंदगी में एक बार मकान बना पावे, दूसरा है तो भी वो बेटा पोता की कमाई फूल सके बी टेम अगर भी वो अपने सारे हिसाब में 282 घर प्रशासन और सरकार उजाड़ दिया, हम पापा पक्ष में खड़ा को नहीं हो पाया। इसे तो सुप्रीम कोर्ट है, इसे हाई कोर्ट है, बाकी बांगों ऊपर कोई रहम को नहीं करती। जमीन की किस्म परिवर्तन को कानून ले आगे लोगों ने पट्टा जारी करना चाहिए। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में चरमराई हुई पेयजल आपूर्ति बहाल व आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। श्रमिक कल्याण योजना अंतर्गत श्रमिकों को कन्या विवाह संतानोत्पत्ति छात्रवृत्ति के लाभ पिछले 4.5 वर्षों से बंद पड़े उन श्रमिकों के आवेदन स्वीकार किया जाकर उन सभी को लाभ दिए जाए। प्रशिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार के अनुसार